everyone, so let's learn with me about the some points about the John Wycliffe. As you all know that he is the writer of the Age of Chaucer. Okay, so he was at that age and he's the leader of Lollard's movement. And now you will question that what is Lollard's movement? In Lollard's movement they sing the hymn means prayer. वैसी prayers बोलते थे लोगों को aware करने के लिए that you don't need the church to meet the God is everywhere. तो जो भी चर्च में गलत चीज़ें हो रही थी लोगों से चार्ज लिया जा रहा था टू मीट द गॉड, सो दैट इज़ रॉन्ग. जॉन वाइक्लिफ ने इसलिए लोगों को अवेयर करना शुरू किया. ठीक है, तो इसलिए ये लोलार्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसमें वो लोगों को अवेयर करते थे कि आपको जो भी ये पॉप हैं इनके ट्रैप में नहीं आना है. नेक्स्ट इज़ जॉन पुरवे इज़ ऑल्सो द लीडर with John Wycliffe, and most important and you can say major point about the John Wycliffe is that he has translated the Latin Bible into English. Latin Bible means this Bible is written in a 1384, so you must know it about it and you must learn it. So these are the all points. Now we will discuss the terms of John Wycliffe. Okay, so let's discuss with me. Okay, so these are the terms. I think you have heard about it. So the very first term is iconoclasm. Iconoclasm is गॉड इज़ एवरीवेयर, कि आपको ज़रूरी नहीं है आपको चर्च में ही जाना है, वहाँ पर आपको प्रे करनी है गॉड से. गॉड सब जगह है. ठीक है. एंड द सेकेंड इज़ मोनेस्टिसिज्म. मोनेस्टिसिज्म में क्या था कि लोगों को बोला जाता था कि आप मंक बन जाओ. मतलब बोला नहीं जाता था, ये लोग मानते थे कि अगर हम मंक बन जाएंगे तो हम गॉड से बहुत जल्दी मिल पाएंगे. तो जॉन वाइक्लिफ ने इस आइडिया को रिजेक्ट किया था. लाइक यू डोंट नीड टू बी मंक, आप वैसे भी जो गॉड हैं उनको प्रे कर सकते हो. आपका जो हार्ट है, आपका जो सोल है वो प्योर होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज़ पैपेसी. पैपेसी मीन्स इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ पॉप. इसमें क्या होता था कि जो पोप होते थे चर्च में वो कुछ चार्जेस लेते थे लोगों से कि हम ना आपकी टिकट टू हेवन बुक करवा देंगे. ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, बट उस टाइम लोगों को नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की, ना ही उनको बाइबल की नॉलेज थी, क्योंकि बाइबल तो लैटिन लैंग्वेज में थी, इंग्लिश में तो बाद में ट्रांसलेट हुई. तो उनको जैसे बोला जाता था कि आप गॉड से ऐसे मिल सकते हो, आप हेवन में जा सकते हो, तो लोग चार्ज कर देते थे. तो जॉन वाइक्लिफ ने इन सारे टर्म्स को, आइडियाज़ को लाकर लोगों को अवेयर करना शुरू किया. एंड द लास्ट वन इज़ सज़ेरोपेपिसिज्म. सज़ेरोपेपिसिज्म इन विच गवर्नमेंट जो है वो चर्च के साथ मिलके काम करती है. एंड आई वांट टू टेल यू some more points about the John Wycliffe, that he is also called the morning star. Morning, I will written in short, morning star of रिफॉर्मेशन. मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन इन्हें क्यों बोला जाता था? वो इसलिए बोला जाता था कि ओके बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन हु टॉक्ड अबाउट द गॉड, जिसने गॉड के बारे में बात की, लोगों को अवेयर करना शुरू किया. अपना एक जो मूवमेंट है, लोलार्ड्स मूवमेंट है, वो हमने अभी पढ़ा था, उसको चलाया. मतलब स्ट्रीट टू स्ट्रीट जाकर लोगों को अवेयर करना शुरू किया. बाइबल को ट्रांसलेट किया, जबकि इस बाइबल को ट्रांसलेट करने के बाद उन्हें बर्न कर दिया गया था. उन्हें हेरेटिक ऐसे कुछ टर्म है, वो टर्म दे दी गई थी. सो this is the most important writer of the age of Chaucer, and writer who is related to the Bible is the first one who translated the Bible. So you must know about him, and I hope you will like this information. This video will be informative for you, and if this is so, do let me know in comment down below. Thank you.